ये देख सकते हैं इस वक्त की तस्वीर यहाँ पर जो कि समोसा की तस्वीर है और यहाँ पर आज डीएम साहब का जन संवाद कार्यक्रम है। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर रोहतासगढ़ से कुछ महिलाएं आई हुई हैं, उनके स्वागत में जन संवाद का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है और आप देख सकते हैं इस दृश्य को, इस नज़ारे को। यहाँ पे काफ़ी लोग तादाद में यहाँ पर सारे लोग पहुँचे हुए इस तरह से। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब यहाँ पे जन संवाद कार्यक्रम को यहाँ पर कर रहे हैं और ये हमारे बिहार का जो भी योजना है, बिहार सरकार का जो भी योजना है, सारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जाएगा। आप देख सकते हैं एक तरफ मेडिकल वाले, आयुष्मान कार्ड वाले, सारे विभाग वाले यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अपने जगह पे खड़े होके हमारे जिला पदाधिकारी महोदय का। और ऐतिहासिक धरती राजा हरिश्चंद्र की धरती है और ये पारंपरिक जो रोहतास की पहचान है। हम लोग तालियों से अभिनंदन करेंगे इस कार्यक्रम का। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी रोहतास से आग्रह करना चाहूँ, वेलकम करें। जोरदार तालियों का सहयोग हम आपसे चाहेंगे इस मंच पे। करें वेलकम करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहेंगे हम आप सभी का इस मंच पे। गोल्ड देकर आप सम्मानित करें। वीडियो सर जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सभी का। और वीडियो साहब से मैं एक बार फिर से चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, बहुत बहुत अभिनंदन इस जन संवाद कार्यक्रम के साक्षी होने के लिए। बेहतरीन सहयोग। और सीएस सर को मैं चाहूंगा कि वीडियो साहब आप पुष्पगुच्छ देकर उन्हें इस मंच का प्रारंभिक उद्घाटन दीप प्रज्वलन के रूप में करें। और दीप प्रज्वलन हम लोग संयुक्त रूप से करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन की उम्मीद आप सभी से। और आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक जन संवाद जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला पदाधिकारी महोदय कर रहे हैं और संवाद कार्यक्रम में जोरदार तालियों से अभिनंदन की अपेक्षा हम करेंगे आप सभी से। करें आप सभी आमजन से सहयोग होगा। जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम का अभिनंदन करें। और यह अभी पल ऐतिहासिक है इस गांव के लिए। रोहतासगढ़ मुखिया से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सीएस सर को आप डीडीसी सर को सम्मानित पुष्पगुच्छ देगा। और बिना देर किए मैं नवाड़ी मुखिया प्रतिनिधि से मैं चाहूँ रोहतासगढ़ मुखिया नागेंद्र कुमार यादव। जोरदार तालियों से अभिनंदन आप सभी का। जोरदार तालियों से अभिनंदन चाहूंगा कि हमारे अतिथियों के स्वागत में आप अपना स्वागत भी प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम करते हैं। स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम करते हैं। दीप तिलक का थाल सजा अभिवादन को तैयार। दीप तिलक का थाल सजा अभिवादन को तैयार। सिर झुका हम आपका अभिनंदन करते हैं। बोल दो बता दो क्या बनना चाहते हो? पुलिस। मैं
आपको लोक शिकायत अधिनियम जो 2016 में लागू हुआ था उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो ज़्यादा मेहनत कर रही है। देखो ज़्यादा मेहनत कर रही है। और कार्यक्रम का एक छोटा सा पार्ट ये पीडीएम सर स्कूली छात्रों को यहाँ पे आंसर वेरी गुड। हाँ सब कोई हो जाए। जोरदार तालियों से अभिनंदन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए। डॉक्टर बना वेरी गुड। आप क्या बनेंगे? बिहार पुलिस। वेरी गुड। किनकी तरह देखिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर भी है और वहाँ भी है। किनकी तरह? चलो जोरदार तालियों से अभिनंदन इन छात्राओं के लिए। पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इनके उत्साहवर्धन के लिए करना पड़ेगा। छोड़ लेती हो फिजिकली फिट रहना। हाँ फिजिकली पूरा फिट रखना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। और बोल्ड बनना पड़ेगा। प्रशिक्षण देते हुए आप क्या बनेंगे? डॉक्टर। सब डॉक्टर बनेगा। सशक्त समाज के लिए सशक्त बालिकाओं का होना बहुत जरूरी है। साइंस और बायोलॉजी। ठीक ठीक जाइए। और मैं यही समोता गांव का एक स्थायी निवासी हूँ और मैं वैसे पेशे से एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा मुख्य रूप से एक समस्या है जो कि ज़मीन से रिलेटेड है। अगर मैं बोलना चाहूँ आप लोगों को तो हम यहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 100 साल से रहते आ रहे हैं जो कि केशवर कंपनी का ज़मीन था और यहाँ टोटल हम लोग 15 घर में 120 लोग रहते हैं। तो प्रताड़ित कर रहे हैं, ज़मीन खाली करने के लिए बार बार हवाला दे रहे हैं। जो हमारी संबंधित थाना है वो भी साथ में आती हैं। जब हम उनसे शिकायत करते हैं वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन आप दीजिए। एप्लीकेशन देने पर एप्लीकेशन हटा कर देते हैं और ज़मीन खाली करने के लिए बोलते हैं। पंजी को थोरोली जांच किया सर, रेवेन्यू जी सर। तो हमने पंजी को थोरोली जांच किया सर। इसमें जो भी जमाबंदी उनको बुला कर समझाइए, उनको बुला के समझा दूँ, समय बर्बाद है। उनको बुला के जी जी सर, उनको बुला के समझा दी किया है ना। ये सर हाईकोर्ट का मामला नहीं है। बेसिकली जो पहले ऑनर थे वो एक टेंडर निकाले अपना जमीन बेचने के लिए और जो रियल अभी करेंट परचेसर हैं उन्होंने ले लिया, वो जमीन ले लिया। हम लोग को बिना जमीन निकाले, मतलब जो हम लोग का रसीद करता है हमको हटाया नहीं, पूरा ले दिए, जिसमें कि कोई भी सहमति नहीं है और वो सब खाली करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। ऑप्शन की जमीन ऑप्शन हो चुका है तो उसमें तो रहने का आपका कोई अधिकार है ना, आपको तो वहाँ खर्चना ही पड़ेगा, समझ गए। और यदि इसमें आप चाहते हैं कि और आपको न्याय नहीं मिला या बाकी चीजें, तो निश्चित रूप से आपको जो हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है या जो लिक्विडेटर ने जो उसको ऑप्शन किया है उसके अगेंस्ट में आपको जाना पड़ेगा पूर्ण। बताइए। हाईकोर्ट कलकत्ता के द्वारा का जो आदेश पारित किया गया है उसी के आलोक में दाखिल खारिज किया गया है और उसमें भी ऐसे जमीन जिसकी जमाबंदी अभी पहले से थी उनका सब जमाबंदी दाखिल खारिज नहीं किया गया। ये हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में किया गया है, सर कोई मेरे द्वारा नहीं किया गया। पढ़ाई नहीं कर कहाँ से भगा रहे हैं आपको? मुरली कैंप के पास से। क्या मुरली कैंप के पास से पीछे। सीओ कहाँ है? सीओ हाँ तो अब हम लोग कहाँ जाएंगे? सीओ कहाँ है? सीओ में तो हम लोग जाते हैं तो भेंट नहीं होते हैं। मामला मालूम है आपको? समझिए उनसे क्या मामला है, समझिए। सर मामले में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अक्टूबर 2022 को हुआ था। कैसे हुआ था मृत्यु? कार एक्सीडेंट में। कार एक्सीडेंट में, अच्छा ठीक है। कब हुआ था? कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2022, ठीक है। अभी तो उस समय जो पुलिस अधिकारी थे और अधिकारी भी थे, उस समय बोला गया था कि हम आप लोग को क्या दिया है 22 वाला तो आप ही फंसाएगा ना। रहती जमीन है सर, इंदिरा आवास मिला है। मेरा घर के पीछे कोई बस रहा है, मेरे ही जमीन में उसका रास्ता निकल रहा है, लेकिन हम छोड़ दिए 2.5 फीट जमीन छोड़ के और अपना कॉलोनी हम बना रहे थे सर, लेकिन उन लोग विवाद कर दिया है, नहीं बनाने दे रहा है। नोट करिए सीओ साहब, इसको नोट करिए और थाना को लेके जाइए वहाँ। सर इस जमीन पे जा करके हमने निरीक्षण किया है सर। चला जाएगा, आप आराम से बनवाइए। उनको हम कहे सर कि रास्ता जाके तैयार है, उनको करा लीजिए, तैयार है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बैठ करके आइए। मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम आपके पास हैंड ओवर कर दिया हूँ सर। मैं सेना से रिटायर्ड हूँ,
मेरा सुंदरगढ़ में 5 एकड़ 27 डिसमिल जमीन को जबरदस्ती अंचल अधिकारी के राजस्व कर्मचारी के द्वारा गलत तरीके से अंचल अधिकारी को पुस्तक कर करके दाखिल खारिज और रसीद की निर्गत किया जा रहा है सर। कहाँ है? मैं एक आर्मी का फाइल है सर, उसी में है सर। अभी तो आपने नहीं दिया है? नहीं सर, गार्ड साहब को दिया हूँ। बोल लीजिए सीओ साहब कहाँ है? आप जरा 2 मिनट आ जाइए, इसके ऊपर लोग बैठो, बैठ के उसको स्टडी करके बताइए। रोहतास प्रखंड में जनसंवाद आयोजित हुआ। आज हम लोगों ने यहाँ पे रोहतास प्रखंड के पंचायत में जनसंवाद किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है, जैसा कि हमने अभी जनसंवाद के माध्यम से भी बताया कि सरकार सभी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सी योजनाओं का लाभ आम जनों तक नहीं पहुँच पा रहा है, सुदूर गाँवों तक नहीं पहुँच पा रहा है, या कमज़ोर वर्ग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। उसी के आलोक में सरकार के निर्देश पे हम लोग ये जन कल्याणकारी शिविर चला रहे हैं, ये जनसंवाद चला रहे हैं, और निश्चित रूप से इसके माध्यम से सभी योजनाओं की जानकारी हम लोग दे रहे हैं, योजनाओं का लाभ कैसे ले ये दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग सुझाव और शिकायत, कोई शिकायत यदि है, किसी कोई समस्या है या किसी तरह का सुझाव कि और बेहतर योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुँचे, और उसमें जो योजनाएँ हैं उसको कार्यान्वयन के लिए और उसमें बेहतरी कैसे ला पाएँ, कोई उसमें फेरबदल कैसे कर पाएँ, इसके बारे में हम लोग सुझाव प्राप्त कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा जनसंवाद आज का रहा। आप लोगों ने देखा कि 1 to 1 हम लोगों ने बात किया आम जन से, उनकी समस्याओं का ऑन स्पॉट हम लोगों ने निराकरण किया है, और जो सुझाव प्राप्त हुए उसके आलोक में भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। बेहतर जनसंवाद हुआ है। बताएं। बंजारी में सर जो खेल मैदान का अतिक्रमण करने का है सब, वो हम लोगों ने अभी निर्देश दिया है, सीईओ और एसएचओ को निर्देश दिया, उसका निरीक्षण करेंगे। उनकी जानकारी में नहीं था, उनको निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करके जो भी नियमानुकूल कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। सर जिले में एक चल रही है कि डीएम साहब सबकी बात सुनते हैं और ऑन स्पॉट कार्रवाई करते हैं सर। नहीं, देखिए, ये तो हम लोग का काम ही होता है, हम लोग का कर्तव्य ही होता है कि आम जनों से अगर प्रशासन सीधा संवाद करता है तो निश्चित रूप से बेहतर प्रशासन और बेहतर सरकार चलता है, और आम जनों के बीच जो कल्याणकारी योजनाएं हैं या जो सेवाएं हमें देनी है वो निश्चित रूप से बेहतर होता है। और इसी के आलोक में हम लोग सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को मालूम है कि ज़िले में हम लोगों ने एक और पहल की है कि सभी पंचायतों में हम लोगों ने लोक कल्याण शिविर प्रारंभ कराया है, जो आज तीसरा शिविर सभी पंचायतों में हुआ है और सभी ब्लॉक्स में हुआ है, और उसमें अगले 2 महीने के अंदर, मतलब ये हम लोगों ने 1 नवंबर से प्रारंभ किया है लोक कल्याणकारी शिविर, अगले हमारा ये जो नवंबर है और दिसंबर आते आते सभी पंचायतों में हम लोग लोक कल्याण शिविर करा लेंगे, और वहाँ से जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं या जो सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उसको हम लोग पोर्टल पे एंट्री करा के उसका मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, और लगातार उस पर कार्रवाई करते हुए सभी लोगों को जो भी समस्याएं हैं, जो हमारे स्तर से जिनका निराकरण होना है या जो सेवाएं हमारे स्तर से हो जानी है उसको हम लोग देंगे, और जो सरकार के स्तर से होना है उसको सरकार का भी ये निर्देश है कि सरकार को भेजा जाए और वहाँ पे भी निष्पादन उसका किया जाए। थैंक यू सर।